गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 12th क्लास के मैथमेटिक्स में सारणिक चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले की एक्सरसाइज 4.1, 4.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 4.3 देखने वाले हैं। ओके, इसलिए अगर आपको 4.1, 4.2 या इससे पहले मैट्रिक्स की वीडियोज आपको नहीं मिल पाई हैं या आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो आप देख रहे हैं वीडियो उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे और लाइक करेंगे तो आपको सारे वीडियो पिछले के वो आपको मिल जाएंगे और उनको आप देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग 4.3 एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। आज इसमें करना क्या है, आपको इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले उसको हम लोग देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी तक हमारे पास फार्मूले होते थे 1/2 आधा गुणे ऊंचाई, हीरो सूत्र थे √s × s - a, s - b, s - c, और भी तमाम फार्मूले किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास थे जो हमने पहले पढ़े हैं पिछले क्लासों में। लेकिन यहाँ पर 12th क्लास में अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमको दिए गए हैं और हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सारणी की मदद से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये हमको इस एक्सरसाइज में सीखना है। एक्सरसाइज में क्या सीखना है, किसी दिए गए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक के आधार पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 अगर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इज इक्वल टू 1/2 sin x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांकों को आपको क्रम से लिख देना है और लास्ट में 1 1 1 लिख देना है। ओके, अब इसके बाद में इस सारणी का आप विस्तार करेंगे, चाहे पंक्ति के सापेक्ष करें, रो के सापेक्ष या कॉलम के सापेक्ष करें, जो मान आएगा वो आपको इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान आएगा। ओके, तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप नोट करिए, कंप्लीट करिए। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट। जो हमको शीर्ष दिए गए हैं ट्रायंगल के, इन शीर्षों के आधार पर हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। शीर्ष क्या है, वर्टिसेस क्या है, A 10, B 60 और C 4, 3। ओके, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, क्या फार्मूला बताया मैंने, x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब आप देखिए ध्यान से 1 0 1 6 0 1 4 3 1। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको पहली पंक्ति के सापेक्ष इसे खोल दीजिए, इसका विस्तार कर दीजिए। ये विस्तार करना मैं आपको सिखा चुका हूँ 4.1 एक्सरसाइज में। ओके, आपको अच्छे तरीके से मैंने सिखा दिया था। अगर आपको नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाकर के देख लें। 4.1 एक्सरसाइज, 4.2 एक्सरसाइज में मैंने इसका विस्तार करना सिखाया है, किसी भी पंक्ति के सापेक्ष या किसी भी कॉलम के सापेक्ष बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें किए हैं। ओके, तो इसका विस्तार करेंगे 1 ऑफ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्लास, तो 0 - 3 -0 ऑफ 6 - 4 प्लस 1 ऑफ 18 -0। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। यहाँ पे देखें कितना आएगा आपका मान, -3, ये आपका पूरा 0 हो गया और ये कितना बचा, +18। ओके, तो ये कितना आ गया, 18 से ले गया 15 बचा, तो ये 15/2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है, इसलिए यहाँ पर ये आपको मात्रक लगाना जरूरी है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 15/2
वर्ग इकाई। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। जिसके भी शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हों तो इस फार्मूले में आपको रखना है और पंक्ति के सापेक्ष या कॉलम के सापेक्ष जैसा सुटेबल आप समझे, आसान लगे आपको, उसके सापेक्ष आप विस्तार कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो उस एरिया का, उस ट्रायंगल का एरिया आएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। ओके, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। अगला मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। देखिए आप सेकेंड पार्ट इसी का, पहले का सेकेंड पार्ट क्या है वही आपको निकालना है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। ओके, तो हमारे पास वर्टिसेस क्या है, ए बी सी दे रखे हैं। हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस फार्मूला प्रेजेंट। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2 आप लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, आप लिख सकते हैं इसको हिंदी में इस तरीके से, ठीक है ना, 1/2 x1 y1 क्या है 2 7 1 1 1 1 10 8 1। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करना। मैंने बताया ना आपको कई विस्तार इसका 2 into पहली पंक्ति पहला काम आप छोड़ दीजिए 1 minus 8 minus 7 of 1 minus 10 plus 1 of 8 minus 10। ओके, ये हो गया 1/2। देखें आप कितना इसका वैल्यू आएगी, 1 minus 8 करेंगे -7 आएगा, -7 into 2 कितना है, माइनस का 14 आएगा। 1 minus 10 करेंगे -9 आएगा, -9 और -7 कितना आएगा 963 प्लस 8 minus 10 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ओके, तो ये इस तरीके से आपका कितनी वैल्यू आ गई 1/2। देखिए 63 में से कितना घटाना है, 14 2 16 घटाना है। ओके, तो कितना आएगा, देखिए 1/2 13 minus 6 कितना बचा 7। आप देख लीजिए इसका कितना बचा 7, 5 minus 1 कितना बचा 4, तो 47/2 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर हो गया इसका। ओके, 47/2 वर्ग इकाई इस त्रिभुज जो शीर्ष दे रखे हैं इसका क्षेत्रफल हो गया। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन और भी आपके बुक में दे रखे हैं तो वो सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं आराम से, इजी वे में, है ना। केवल आपको इस फार्मूले का ध्यान रखना है, इसमें आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 की जगह इन बिंदुओं को रखना है पहली पंक्ति या पहले कॉलम के साथ। जैसे आपको अच्छा लगे, आसान लगना चाहिए आपको, तो मैंने तो पहली पंक्ति के साथ इसका विस्तार कर दिया है। बस ये मैं क्यों लगाता हूँ, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर ये माइनस में भी आता है, बाई चांस प्लस का आया है, अगर ये माइनस का 47 आता तो भी आप प्लस का ही लिखेंगे। ओके, एरिया कभी माइनस में नहीं लिखा जाएगा, ये इसका ध्यान रखिए आप लोग। इसको उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ उसका, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए दिए गए बिंदु संरेख हैं। अब देखिए ध्यान से, हमको सिद्ध करना है कि जो 3 बिंदु दिए गए हैं किसी त्रिभुज के, तो मतलब 3 बिंदु दिए गए हैं त्रिभुज के लिए हैं, ये कैसे हैं, संरेख हैं। बिंदु संरेख कब होते हैं, जब तीनों एक रेखा में होते हैं। संरेख एक रेखा, जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ए बी सी। जब तीनों बिंदु संरेख होंगे, एक रेखा में होंगे, तो ये आपके, इसका मतलब ये होगा कि ये त्रिभुज नहीं बनाएंगे फिर। और जब त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जब त्रिभुज होगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं, कोलिनियर हैं, संरेख हैं। ओके, तो संरेख क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि जब 3 बिंदु एक रेखा में होते हैं तो उनको हम लोग संरेख बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि संरेख अगर है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा, क्षेत्रफल होगा ही नहीं बिल्कुल, राइट। तो ये तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तो इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है ना। अब आप देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? 0 आएगा ना। लेकिन हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे पहले, इसको लिखने से पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर, यदि बिंदु ए बी सी संरेख है, क्या है? संरेख है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। चेक करेंगे अगर हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ रहा है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल देखिए ध्यान से कितना आ रहा है? 1/2। बिंदु देखिए ए बी प्लस सी 1 बी ए प्लस सी 1 सी ए प्लस डी 1। इसका विस्तार करेंगे 1/2, इसका विस्तार करेंगे ए हाफ, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ए प्लस सी आएगा माइनस ए माइनस बी प्लस सी। ओके, देखिए यहाँ पे कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे b माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे c। ओके, ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको लेंगे तो क्या करेंगे? इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देते हैं, तो इसके मल्टीप्लाई इससे करना है, b की 1 से करना है, c की 1 से करना है, b माइनस c हो गया प्लस 1 ऑफ, जब करेंगे तो b ऑफ a प्लस b माइनस c ऑफ a प्लस। ओके, ये आप समझ आए। देखेंगे 1/2, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए कुछ करता है क्या? a से a कर लिया, a की मल्टीप्लाई करिएगा ac माइनस ab। ओके, इसकी करिए मल्टीप्लाई क्या आएगा? b प्लस c, b माइनस c क्या हो गया? b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो गया, तो माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर देगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये चिन्ह बदल देगा आपका। इसको देखेंगे प्लस कितना हो गया आपका? ab, ठीक है ना, और यहाँ करिए इसको प्लस b स्क्वायर माइनस ac माइनस c स्क्वायर। देखिए ac प्लस का ac माइनस का, c स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस का, b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का, ab माइनस का ab प्लस का, सब कट गए। क्या आ गया? 1/2 0, मतलब 0 आ गया। आप कह सकते हैं अर्थात बिंदु ए बी सी कैसे हैं? संरेख ओके, यही आपको प्रूव करना था। आप देख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया, इसका मतलब कि दिए गए तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं। कभी भी निकालना हो, जब भी आपको बिंदु संरेख निकालना हो तो करना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, और क्षेत्रफल अगर 0 आता है तो आप कह देंगे कि दिए गए त्रिभुज तीनों बिंदु संरेख हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप।